आपका खैर मकदम है। यौम आशुरा के मौके पर दिल्ली की शिया जामिया मस्जिद कश्मीरी गेट से निकलने वाले जुलूस में बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल रही। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इन अज़ादारों से बात की। वाक़या करबला को 1500 साल हो चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे वाक़ये का, इस अंदोहनाक गम के पहलू का एक अलग पहलू ये है कि इसमें 72 जो हजरत इमाम हुसैन के साथ जो सारे लोग शामिल थे, जो शहीद हुए थे, उसमें खवातीन भी शामिल थी, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन जिस तरह से कूच करके गए थे कुफा के लिए और करबला में जाकर उनको घेर लिया गया था, वहां पर खवातीन भी उनके साथ साथ थी। हमारे साथ 2 खवातीन मौजूद हैं जो इस पहलू पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आई हैं, जुलूस में शामिल हो रही हैं, क्या पैगाम है, क्या मैसेज है इस आप लोग समझती हैं आज के दिन का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। यौम आशुरा, आज हम सब यहाँ पे जमा होके हम करबला की शहीदों को हम याद कर रहे हैं, हम इमाम हुसैन की शहीद को हम याद कर रहे हैं। यानी कि मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम शिया सुन्नी हम सब एक होके जहाँ भी मतलब कुछ किसी पे इनजस्टिस हो रहे, हम भी मतलब उन पे मतलब निकलना चाहिए। आप यहाँ पर आई हैं, खासतौर से खवातीन के लिए हजरत इमाम हुसैन के जो पूरा वाक़या है, जो पूरी तारीख है, उससे आप लोगों को किस तरह से इंस्पिरेशन मिलता है? खवातीन यानी करबला में खवातीन भी थे उस टाइम, यानी हजरत ज़ैनब, कितना सब्र था हजरत ज़ैनब को, सारे परिवार शहीद हो गए, मासूम अली असगर तक शहीद हो गए। यानी कि हम लड़कियां भी कल मतलब हम भी मतलब इंसानियत के लिए हम भी निकल सकते हैं, कहीं मतलब कुछ इनजस्टिस हो रहे हैं, कहीं पे कुछ जंग हो रही तो हम भी निकल सकते हैं। ये पूरा वाक़या है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो आयतुल्लाह सिस्तानी का है, डू नॉट से सुन्नीज आर आवर ब्रदर बट रेदर देन सुन्नीज आवर नफ्स आवर सेल्फ, यानी कि वो हमारी जान है, हमसे अलग नहीं, उनको भाई मत कहो, वो अलग नहीं है। तो ये पैगाम है, शिया सुन्नी भाईचारे का भी पैगाम है कि इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और एक और खातून मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या समझती हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी और ख़ासतौर से ख़वातीन का जो किरदार है करबला में, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, उन्होंने करबला में इतने दुख और तकलीफ उठाकर उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से हम लोग साथ साथ हैं। इमाम हुसैन के हमेशा वो शाना बशाना रही हैं और उन्होंने अपने भाई को कभी नहीं छोड़ा। भाई के शहीद होने के बाद भी उन्होंने उनके बच्चों को, उनके भाई को, उनके बेटे को साथ साथ उनके साथ रही हैं। उनका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था, उसके साथ साथ रही हैं, सारे जुल्म और सितम सहे हैं उन्होंने। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर इस्लाम पर कोई भी आँच आती है तो हम लोग हर तरह से शाना बशाना इन लोगों के साथ हैं। हमने देखा कि करबला में खवातीन भी गई थी। इसका साफ मैसेज ये है कि हजरत इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, क्योंकि अपने खानदान को, परिवार को, फैमिली को लेकर कोई भी नहीं जाता है। ये पहलू कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, अगर जंग के हिसाब से जाते तो वो अपने घर की फैमिली को या बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, हजरत अली असगर को साथ में नहीं लेके जाते। छोटी 4 साल की उनकी बीबी सकीना थी, बेटी उनकी, उनको नहीं साथ लेके जाते अगर उनको जंग करने जाना होता था। हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना और उम्मे कुलसूम जो 3 खवातीन हैं जो इस वाक़े करबला में सामने जो उनका किरदार आता, कितना हौसला मिलता है खवातीन को? सारा हौसला हमें उनसे ही है। इतनी बड़ी जो आप भीड़ देख रहे हैं, इतना क्राउड देख रहे हैं यहाँ पर इतनी गर्मी में, हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर आए हैं सिर्फ उन्हीं की बदौलत कि उन्होंने पूरी करबला में साथ रह के शाम और कुफा का सफर तय करके उन्होंने बता दिया कि हाँ, हमारे यहाँ की औरतें भी पीछे नहीं है, हम लोग हमेशा उनके साथ ही, अगर कोई भी आँच आती है, कोई भी परेशानी आती है तो हम अपने आदमियों के साथ में हैं। और हम नहीं मानते कि सुन्नी और शिया अलग अलग हैं। सुन्नी शिया हमेशा भाई भाई हैं, भाई भाई की तरह ही हैं। तो ये मैसेज है खवातीन का जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और वाक़या करबला से निकल कर आता है, और खवातीन की का जो किरदार है समाज में, मुआशरे में और इस्लाम के फ़रोग़ में और इस्लाम की असल रूह तक पहुँचने में किस तरह का हौसला मिलता है खवातीन को, ये समझा जा सकता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
हैदराबाद सदियों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल है। बीबी के जुलूस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी अकीदत और एहतराम से शिरकत करते हैं। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने जुलूस में शरीक गैर मुस्लिम भाइयों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो यहाँ किस मकसद से आते हैं। सबसे तारीखी और सबसे अहम समझे जाने वाले बीबी के अलम में मौजूद है हम। इस अलम की खासियत ये है, इस अलावे की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम ज़ायरीन भी आते हैं। मेरे साथ एक साहब हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो है कब से आते हैं और उनको किस अकीदत के तहत, किस जज्बे के तहत वो यहाँ आते हैं। सर, आपका नाम बताएं पहले। नागभूषणम साहब, आप बताएं कहाँ से हैं आप? पूरा पैदाइशी 50 साल से आते हैं, 50 साल से जी पैदाइशी पूरा यहाँ रहते हैं। अब मैं तुम्हें एमडी नगर में इधर पैदाइशी यहाँ की है, यहीं था 50 साल से हम बेकायदा को आते हैं। आपको किस अलावे के ताल्लुक से क्या मालूम है? आप क्यों आते हैं यहाँ पे? क्या अकीदत है आपकी? क्या जज्बा है? क्या भक्ति है? भक्ति बोलता हूँ बचपन से हम ज़्यादा बोलता था, न्यास करते थे हम घर में, न्यास करते 5 जनों को बुला कर फाचा देते थे। 50 साल से आते हम रैन बाजार चमन से रहते थे। वो हमारे अम्मी 35 साल एक मन्नत मांग लिए थे, उनको पूरा हो गया। जब से आते रहते, तट्टी बनते, फूल चढ़ाते, चूड़ियाँ चढ़ाते। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मनोहर रानी है। सत्यनारायण गारू, आप कहाँ से आए हैं? बेगम बाजार। बेगम बाजार। आप कब से आते हैं यहाँ पर? कम से कम हमारे अम्मा बुजुर्ग जब से आते। क्या क्या जज्बा लेके आते हैं आप? क्या मालूम है आपको इसके ताल्लुक से? इसके बारे में हमारे अम्मा लोगों को मालूम। उन्होंने जब से हमारे लेके आते हैं, उन्होंने गुजर गए, उन्होंने उनका तमन्ना पे हम हर साल यहाँ को आते मन्नत मांग। सर, आप बताएं, आपका नाम क्या है? कुमरा यादव। कुमरा साहब, बताएं आप कहाँ से हैं? हम सरूनगर से हैं सर। जी, तो यहाँ पे आप क्यों आते हैं? यहाँ पे क्या हमारे बड़ों से आते, हम भी वो से आ रहे सब दर्शन कर लेने के लिए। मैं बेगम बाजार से आया। ये माता की जैसा आशीर्वाद ऐसा रहता है कि हर सुखी दुखी में नहीं रहते, हर सुख में रहता इंसान। कृष्णा साहब, आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं गौलीगुड़ा से आया हूँ। जी, तो यहाँ पर क्या मालूम है आपको इस अलम के ताल्लुक से? क्या बताएं हम? ये साल आना बुलाया मेरे को, फातिमा माता बुलाए, मैं आ गया, बस उतना ही है। भोपाल में इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग जुलूस में शरीक हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने जायजा लिया। आशूरा के मौके पर भोपाल में भी रवायती अंदाज में जुलूस निकाला जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि उसी अंदाज में जुलूस निकाला जो यहाँ की रवायत रही और शोहदाए करबला को याद किया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात, उस तालीमात पर रोशनी डाली जा रही है। आइए जानते हैं कि आज का दिन को जो पैगाम है आलम इंसानियत के लिए कितना अहम है। आज का जो दिन है पूरी कायनात के लिए, आलम इंसानियत के लिए इसलिए अहम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो सिर्फ इस्लाम ही बचाना मकसद नहीं था, बल्कि आज दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसानियत नज़र आ रही है ये सब हुसैन की अता है। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ हुसैन की हुकूमत है, क्योंकि इंसानियत को बचाया ही हुसैन ने। इसलिए हुसैन ने जो पैगाम दिया है कि पूरी दुनिया में इंसान जो हैं वह सब एक जैसे हैं। करबला के मैदान में सिर्फ एक कबीले के लोग नहीं आए थे इस्लाम और इंसानियत बचाने, अलग अलग कबीलों से आए थे। कोई अफ्रीका से आया था, कोई ईरान से आया था, कोई अरब से आया था, और सबको इमाम हुसैन ने अपने गले से लगाया और इस्लाम को बचाने के लिए सब ने कुर्बानी दी और सबकी अहमियत है अपने अपने मकाम के ऊपर। तो आज का दिन जो है वो पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का यही सबसे बड़ा पैगाम है। इंसानियत को बचाओ, इंसानियत को ज़िंदा रखो और किसी को किसी तरह की कोई अज़ियत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी मत होने दो, बल्कि हर एक के दुख दर्द में शरीक हो। और जब जब कहीं जुल्म की आवाज़ उठे तो उस जालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करो। ये मुहर्रम का जुलूस इसी बात की तरफ दलालत कर रहा है। मुहर्रम का जुलूस इसी बात की जो है दलील है कि जहाँ जहाँ पे भी जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और हम ये देख रहे हैं कि हक जब कितना भी छोटा हो, कितनी छोटी तादाद हो, लेकिन हक हमेशा सुरखरू होता है। आज के दिन जो पैगाम हम दे रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले जो पैगाम दिया था उसकी मानवियत क्या नज़र आ रही है? मानवियत ये है कि आज हुसैन अलैहिस्सलाम का इनकलाब रंग ला रहा है। जब भी कोई इनकलाब अख्तियार करने की कोशिश करता है
तो हमेशा पहले तारीख़ करबला पढ़ता है कि 72 साथियों के साथ किस तरह से हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए और जो प्यासे थे वो जीत गए और जो खाए पिए हुए थे वो हार गए, जिनके गले पर छुरी चली वो सर बुलंद हो गए और जिन्होंने सर काटा वो वहीं दब के रह गए। तो यानी मालूम हुआ जुल्म कभी चाहे जितना सर बढ़ा ले, उठा ले, बुलंद कर ले, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन मजलूम जब कभी कोई आवाज़ कहीं से दे देगा, जब भी इंसान उसे सुनेगा और उस इंसान में इंसानियत पाई जाएगी, तो हमेशा लब्बैक कहता हुआ नज़र आएगा कि हमेशा मजलूम की मदद करना चाहिए। यही दर्स हमें करबला में हुसैन इब्न अली ने दिया कि देखो कहीं भी मजलूम के हुकूक को पामाल किया जा रहा हो तो उसमें ये नहीं देखना कि ये फ़ला मज़हब का है, फ़ला फ़िरक़े का है, फ़ला कौम का है, बल्कि अगर इंसान है तो उसकी मदद करना ज़रूरी है, तुम्हारे ऊपर लाजिम है। कि मौजूदा वक्त में जो दुनिया जो बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, दहशतगर्दी आम हो रही है, इसका ख़ात्मा सिर्फ जो है जो असहाबे वफ़ा थे या हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उसकी रोशनी में ही हल किया जा सकता और कुछ नहीं। बेशक बेशक ये जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल बेहतर है कि अगर इंसान अमन चाहता है, इंसान सुलह चाहता है, ये चाहता है लाशों के ढेर ना गिरे, ये इस तरह से टेररिस्ट हमले ना हो, तो इन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत से अपने को किरदार को मिलाना चाहिए और उनसे सबक लेना चाहिए कि हुसैन ने किस तरह से 72 साथियों के ज़रिए से यजीद जैसे फासिक और फाजिर को ढा दिया, बर्बाद कर दिया, वहीं शाम में दफन कर दिया। आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। 1400 साल के बाद आज हर तरफ हुसैन हुसैन का नाम लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि हुसैन इंसानियत का वो मुरक्कब है और इंसानियत का वो मुजस्समा है कि कायनात में जब भी कोई इंसान उसमें इंसानियत पाई जाती है तो हुसैन को ज़रूर देखता है कि इसने मुर्दा इंसानियत को ज़िंदगी अता कर दी, मुर्दा इंसानियत को ज़िंदगी दी। यहाँ पे एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि वो वाक़या जो करबला में पेश आया, और करबला की बात करें तो हमें जो है इराक़ में नज़र आता है, और हम हिंदुस्तान में जो है अज़ादार जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात, असहाब वफ़ा की तालीमात की याद कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को उस रिलेवेंस को जानना चाहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान में करबला का दर्स इस तरीके से है कि मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त सबसे पहले साउथ अफ्रीका से जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए, क्योंकि उनके दिल में दर्द था और वो खुद कहते हैं कि जब मैं जवान था तो मैं करबला के हीरो यानी इमाम हुसैन और उनके असहाबे बावफ़ा, उनके दोस्तों की मैंने पूरी तारीख़ पढ़ी थी। उसी वक्त से मेरे दिल में जज्बा हो गया था कि गरीब या कोई भी मजलूम कहीं भी पूरी दुनिया में अगर जुल्म सितम होता रहेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा। चुनांचे गांधी जी ने यही इरादा करके हिंदुस्तान में आके अंग्रेज़ों से इस मुल्क से निकालने का इरादा किया, और उन्होंने कहा कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 के ज़रिए से इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर सकते हैं तो हम भी 72 के ज़रिए से हिंदुस्तान को आज़ाद कर सकते हैं, और आज उसका जिंदा सबूत है। बातिल को पस्तियों में गिराया हुसैन ने, इस्लाम का वकार बढ़ाया हुसैन ने, महताब तपती धूप में दीने रसूल था, करबल में उस पर कर दिया साया हुसैन ने। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो जमे गफीर दिखाई दे रहा है, तमाम लोग अज़ादार जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 जो है साहब वफ़ा जो है उनकी तालीमात को जो जिंदा करने के लिए निकले हुए हैं। भोपाल के मुख्तलिफ रास्तों से जो है ये जुलूस निकल कर जो है पीर गेट से करबला पर पहुँचेगा और वहाँ पर फिर एक बड़े जो है जलसे में तब्दील हो जाएगा। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दीगर खबरों पर। बीजेपी तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने बलदेव कुमार के ताल्लुक से हुकूमत को गौर करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बलदेव कुमार का मजहब खतरे में है। इस ताल्लुक से उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से बलदेव सिंह पाकिस्तान के जनप्रतिनिधि हैं, वो भारत आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, बलदेव सिंह को अपना धर्म बचाने के लिए देश में भारत में आना पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर धार्मिक आज़ादी नहीं है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन वहाँ कराया जा रहा है। आज जो पूर्व विधायक हैं उनकी भी ज़िंदगी खतरे में, वो आज भारत आए क्योंकि पाकिस्तान इससे बेनकाब हुआ है, पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। वो यूएन में ह्यूमन राइट की बात करता है, आज वहाँ पाकिस्तान के अंदर जवाब उसको देना है कि उनके जनप्रतिनिधि तक के भी ह्यूमन राइट सुरक्षित नहीं है। इसलिए भारत सरकार को ज़रूर
बलदेव सिंह पर विचार करना चाहिए नागरिकता पे। हाँ सर, वही है, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि शरण मांगी है भारत में उन्होंने, बलदेव सिंह ने अपने परिवार के साथ। नहीं, ज़रूर विचार करेगी भारत सरकार, क्योंकि वो उनका धार्मिक आज़ादी खतरे में, उनकी जान खतरे में, वो कहाँ जाएंगे, भारत नहीं आएंगे तो। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन गौतम के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। आसाम के बाद महाराष्ट्र में एनआरसी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी से एक हिरासती मरकजी तामीर के लिए जमीन फराहम करने को कहा है। ताहम महाराष्ट्र हुकूमत के हुकाम के मुताबिक इस हिरासती मरकज का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आसाम के बाद अब महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र में एनआरसी की हो रही है तैयारियां? नवी मुंबई में हिरासती कैंप बनाने की तैयारी। आसाम के बाद अब ऐसी खबरें हैं कि रियासत महाराष्ट्र में भी एनआरसी लागू करने की तैयारी हो रही है। जराये के मुताबिक महाराष्ट्र की वजारत दाखिला रियासत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों को हिरासत में रखने के लिए हिरासती मराकज बनाने की तैयारियां कर रही है। महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी से एक हिरासती मरकज की तामीर के लिए जमीन फराहम करने को कहा है। वजारत दाखिला ने नवी मुंबई में 2 से 3 एकड़ अराजी देने को कहा है। नवी मुंबई मुंबई से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने वजाहत की है कि हिरासती मरकज की तामीर के सिलसिले में जमीन की निशानदेही के मामले का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर पासपोर्ट बनाने वाले शहरियों को हिरासत में रखने के लिए हिरासती मरकज बनाने की तजवीज पेश की थी, जिसके बाद जुलाई 2017 में ही इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज किया गया था और इस हिरासती मरकज का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ही ऐलान किया था कि मोदी हुकूमत पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करेगी और आसाम में इस ताल्लुक से हतमी फहरिस्त 31 अगस्त को जारी भी हो गई है और आसाम के 19 लाख लोगों के नाम इस फहरिस्त में नहीं हैं। जिन अफराद के नाम फहरिस्त में नहीं है उनमें कई अफराद का ताल्लुक फौज और दीगर महकमों से भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। झारखंड में उर्दू जबान हुकूमत की बेतवज्जही का शिकार है। उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का वजूद अमल में आया है। इस तंजीम ने उर्दू जबान को उसके जायज हक के लिए जोरदार तहरीक चलाने का फैसला किया है। झारखंड में उर्दू जबान के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। झारखंड उर्दू शिक्षक संघ का इल्जाम है कि रियासत में उर्दू जबान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। न तो रियासत के स्कूलों में माकूल तादाद में उर्दू असातिज़ा को बहाल करने की कोशिश की जा रही है और न ही उर्दू किताबें फराहम की जा रही हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूलों में ज़म करने की कोशिश हो रही है। उर्दू के साथ मसला यह है कि अगरचे ये दूसरी सरकारी ज़ुबान तो है, लेकिन ये महज कागज़ी तौर पर ये दूसरी सरकारी ज़ुबान है और कहीं अमली तौर पर ये चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर हम ये कहें कि उर्दू स्कूलों को भी धीरे धीरे जो है ख़त्म किया जाता रहा है, उर्दू की जो बुनियादी तालीम है वो भी बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन उस पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। वाज़ेह है कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद साल 2008 में उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल हुआ, लेकिन इसका अब तक अमली निफाज नहीं हुआ है। प्राइमरी सतह से लेकर पीजी सतह तक उर्दू की तालीम मुतासिर हो रही है। उर्दू को उसका जायज हक दिलाने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें लगातार आवाजें उठाती रही हैं, लेकिन अरबाब इक़्तिदार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने जोरदार तहरीक चलाने का फैसला किया है। और चूंकि हमारा झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ आज के तारीख में झारखंड में पहला रजिस्टर्ड संस्था है, इसलिए अब बेझिझक हमें इस संस्था के आगे आना होगा और इसके लिए उर्दू की हर लड़ाई, हर काम के लिए हमें आगे आकर सरकार से, विभाग से अपनी बातें रखनी होगी। जो बातें हमारी पिछले सालों जो बिहार में लागू थी अब झारखंड में नहीं है और इसको कायम किया जाना चाहिए।
रियासत की तश्कील को तकरीबन 19 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अब तक यहाँ उर्दू अकेडमी का क़याम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से न तो उर्दू कलमकारों की हौसला अफजाई हो रही है और न ही उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।